नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए डायरेक्ट आ जाते हैं कहाँ, अपने निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं कि निफ्टी क्या इशारा कर रहा है, किधर उस आज हम चार्ट से बात करेंगे। ठीक है, कैसे बात करेंगे? चार्ट से। तो सर 2 दिन की जो गिरावट है ना, फर्स्ट क्लास, लाल लाल कैंडल, सब बड़ा बड़ा कैंडल दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है देख के। तो ऐसे भी अपने को क्या करना है, अगर मान लीजिए अब रूल नंबर 13 ऑलरेडी हम लोग अप्लाई कर ही चुके हैं, गिरावट शुरू नहीं हुआ कि, और हम लोग का तो जब ये 26 90 के नीचे गया उसी समय मैंने बोला ना कि अब भाई साहब ये जगह ठीक ना है, अब ये वो नीचे चला, यही बात था। 26 नीचे से नीचे आया तो फिर तो आप देख ही लो, यो चाचा लंबा सा गिरा है, ये गिरा भाई, मजा आ गया। अब यहाँ 25,690 तक का सपोर्ट था, सॉरी कोई सपोर्ट नहीं था अपना, तो सपोर्ट है कि 25,790, मतलब 800 का। भाई इसको भी ना इसने ऐसे लात मारा ना कि ये हवा में गया है, हवा में। जो पिछले बार यहाँ से सपोर्ट लिया था ना, ये सब जगह हवा बांध दिया, ये अब यहाँ आ गया एकदम। मतलब पिछला ये जो रेसिस्टेंट को ना ऐसा तोड़ा ना कि ना नहीं आ रहा कि कोई रेसिस्टेंट नहीं, कुछ एकदम सीधा। तो बढ़िया है। तो अभी भाई साहब अब जब 2 दिन इतना बढ़िया गिरा है तो एक दिन तो और देख लो। आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे कि भाई हम क्या बोल रहे थे, वो बात की बात है। यहाँ सामने देखो कि भाई इतना फर्स्ट क्लास गिरा हुआ है कैंडल, ये भी कैंडल हो गया, एक आध कैंडल और हो जाए ना तो मजा आ जाए। तो ये 25,400 ये सपोर्ट का जगह है, 25,400 ये सपोर्ट का जगह है। ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा। हालांकि अभी क्लोजिंग जो हुआ है वो 25,683 पे, तो 25 क्यों हुआ है उसका भी रीजन बताते हैं। और उसका यहां होना भी किसी भी एंगल से खराब नहीं है। ये जो है ना, यहां सपोर्ट लेके भाई साहब ने यहां क्लोजिंग दिया है। 25,683 का जो क्लोजिंग है हमने काले रंग के इससे कर रखा है, तो इसका क्लोज ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। ये जो पिछला हाई था जुलाई का, इसको यहां माना है क्या, सपोर्ट। चलो भाई इतना तो इज्जत कर दिया, पिछला वाला मान लिया। अगर ना मानता ट्रम्प की तरह तो हम क्या कर लेते हैं? ठीक है, ट्रम्प की तरह ना मानता तो हम क्या कर लेते। तो ये पिछला जो 24 का जो जुलाई का हाई था उसको इसने यहाँ रिस्पेक्ट करके यहाँ क्लोजिंग दिया, जो कि एक अच्छी बात है। क्लोजिंग देना रिस्पेक्ट करके बढ़िया बात है। हालांकि इसके बाद फिर गैप अप यहाँ भी हुआ था, उसके बाद गैप अप हुआ था। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर रिटर्न हो सकता है तो गलत नहीं है। अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ तो आपको सीधा 25,400, हाँ 25,400, लेकिन मुझे थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। 25,330 भी आ जाए तो खराब नहीं है। तो एक बार तो 25,400 पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर ही अगर ये नीचे गिरावट होता है तो इस जगह पहले भी सपोर्ट लिया था नवंबर में, है ना, फिर ये भी सितंबर में इसका हाई था, फिर गिरा था। तो इस जगह एक मतलब वो है, प्लस जुलाई में भी गिरावट के समय यहाँ एक हल्का सा लिया था, और 2024 के अक्टूबर में भी इस जगह रुका था। तो 400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कि टाइम वाइज इसने बताया है कि ये सपोर्ट है। लेकिन भैया जो गिरावट होती है ना वो लिफ्ट की तरह होती है, वो किसी की ना सुनती है, एकदम धज्जियां उड़ाते हुए चलती है। तलवार जब ऊपर से गिरता है ना तो कटना आसान होता है। कभी देखिए तलवार को नीचे से ऊपर मारिएगा ना तो ताकत लगता है, तो वही चीज है। तो अगर नीचे आ रहा है तो इसका हम स्वागत करेंगे, और 400 के लेवल में भी हम वेट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या है खरीदारी का मूड मॉल और कैसा है, फिर हम उसके बाद आगे अपना व्यू रखेंगे। तो कुल मिला के गिरावट जो है वो अभी मतलब क्या गहराया है, इसका कारण तो आपको पता ही है कि भाई जो 9 मिलियन बिलियन बिकवाली मतलब फॉरेन रिजर्व कम हुआ है तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, अपना DIS घरेलू निवेशकों ने SIP अच्छा किया, 31,002 करोड़, वो तो ठीक है ना। लेकिन फूफा और फॉरेंसिक जो रिजर्व कम हुआ है वो भी तो कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो यहाँ रुपया कमजोर, रुपया पे भी नजर रखिएगा, रुपया कमजोर होगा और भागेंगे ये फूफा। ठीक है, रुपया कमजोर होगा तो फूफा और भागेंगे। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो इनको रहने दीजिए और अभी अस्थिर रहिएगा। कोई भी पैसा लगाने के लिए कहीं भी जल्दबाजी मत करिएगा, खासकर निफ्टी। जब निफ्टी में नहीं करिएगा तो बाकी साइड सेक्टर में तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल है ना, जब निफ्टी में ही मना कर रहे हैं तो साइड सेक्टर में हम उछल कूद काहे करेंगे। थोड़ा सा मेरा जो मानना है ए से गिरने दीजिए, है ना, और यहां देखना है सपोर्ट लेता है कि नहीं 400। अगर 400 सपोर्ट नहीं लेता है फिर उसको आने दीजिए नीचे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जगह सपोर्ट लेना, मतलब 400 पे थोड़ा सपोर्ट लेगा। अब उसी के बीच में मेरे पास न्यूज बेस भी तो है। डाटा बेस गिरावट क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, न्यूज बेस गिरावट चल रहा है ना। अब ट्रम्प का जो सुप्रीम कोर्ट है, ट्रम्प का टैरिफ को मानता है नहीं मानता है 14 तारीख को, उसके पहले उसने अनाउंसमेंट कर दिया और 500% का टैरिफ के लिए रसिया से जो संबंध रखे हैं उसको लेके वो सिस्टम और सिलसिलेवार तरीके से साइन किए हैं, फिर संसद में भेज रहे हैं, फिर लोअर जो भी उनका संसद वो करके उस पर वोटिंग होकर वो कानून बन जाएगा। वो तो प्रोसेस में। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है तो इस पर उन्होंने जल्दबाजी में कर दिया था, अभी वो कानून के अनुसार खेल के कर रहे हैं।
तो दोनों चीज़ ठीक है। मे भी चांस है कि अमेरिका का ये टैरिफ का सुप्रीम कोर्ट गलत भी ठहरा दे 14 तारीख को, तो भी वो दूसरे तरीका से हावी हो जाएंगे, और अगर सही ठहरा दिया तो ठीक ही है। तो कुल मिला के कोर्ट अगर गलत ठहराता है तो एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन उसके बाद वो उसका दूसरा तरीका रखा है। तो मेन है कि यह कोर्ट भी अब थोड़ा सा न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसका प्रोसेस उसने दूसरा भी स्टार्ट कर दिया ना, तो वो अपना काम सही कर रहा है। तो अभी जो गिरावट हो रही है, तो देखिए यहाँ बहुत उम्मीद है कि यहीं रुक जाए, यहाँ नहीं रुकेगा तो फिर 400 मजबूत सपोर्ट, 400 को भी तोड़ दिया तो फिर सीधा 25,090, कुछ नहीं। लेवल नोट करना है, नोट कर लीजिए। यहां जहां है यहां सपोर्ट हो गया तो सही है, जहां क्लोजिंग हुआ है 25,683, यहां से ऊपर हो गया तो हो सकता है, अदरवाइज 25,400, फिर सीधा 25,090, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। इसको भी तोड़ा, डायरेक्ट नीचे आप आ सकते हैं। और गिरावट देखना पड़ेगा किस तरह का गिरावट है, तो अब मोटा मोटी अच्छा खासा गिरावट हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रम्प का जो कोई युद्ध, अरे कोई युद्ध नहीं करेगा कोई, आज के टाइम में कोई युद्ध करता है? चाइना रसिया ये सब कोई अमेरिका से युद्ध करेगा, और अमेरिका भी युद्ध करेगा? कहीं कुछ नहीं करेगा, फुद्दू बनाएगा। अगर ये 24,000 तक भी गिरता है, एक देखिए गिर नहीं रहा है, हम एक बात बोल रहे हैं, हम एक अनुमान अपना लगा रहे हैं, 8% अगर टॉप से गिरावट है तो वो 24,000 का लेवल मोटा मोटी निकाल के लाता है। 8 से 9% का गिरावट 24,000 का लेवल निकाल के लाता है, ठीक है। तो इसको बस ध्यान में रखने का है, बाकी ठीक है, नॉर्मल अपना चल रहा है तो चलने दीजिए। तो मार्केट है सर, हर तरह की तैयारी हम लोग को करके रखना है। आप बोलोगे सर आपका ट्रेंड कब पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ बदलेगा? भाई मेरा ट्रेंड जो है ना, सही बता रहे हैं, मेरा ट्रेंड अगर आपको न्यूट्रल का स्टैंड में लाना है ना, तो जिस दिन निफ्टी 25,200, हाँ 25,000 मोटा मोटी 200 का लेवल को तोड़ देगा, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। हाँ 1000 पॉइंट तोड़ देगा, 1000 पॉइंट मतलब 25,000 का लेवल तोड़ देगा ना, तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर हम पॉजिटिव स्टैंड को अपना चेंज कर देंगे। और निगेटिव आप कब हो गए? निगेटिव में कब होगा वो मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ये 24,400 का लेवल को तोड़ेगा ना, उस समय हम निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं है? आप बोलोगे नहीं, हाँ जो है हम बता दे रहे, क्योंकि बाद में ये ना हो कि सर आप किस और क्या बेस है उसका, वो भी बता दे रहे। मेरा निगेटिव निफ्टी का होगा जैसे न्यूट्रल में तब होगा जब 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा ना, मैं हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा? निगेटिव हो जाऊंगा। जैसे 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ ये देखेगा तो इस जगह मैं निगेटिव हो जाऊंगा। अरे क्या हो गया? हाँ 200 मूविंग एवरेज है तो इससे वो नीचे की तरफ जाएगा, मैं यहां से न्यूट्रल हो जाऊंगा। 500 मूविंग एवरेज है, इससे नीचे की तरफ जाएगा, 500 मूविंग एवरेज है, इससे नीचे की तरफ जाएगा, मैं निगेटिव हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के रखिए। तो आप बोलोगे सर 500 के नीचे जाता है क्या? हाँ जाता है ना, जाता है, जब गिरावट उस तरह का होता है तो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी नॉर्मल जैसा चल रहा है उस हिसाब से अगर चलता है तो मार्केट को घूमने के लिए 25,400 का लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर नॉर्मल मार्केट घूमना है ना तो 25,400 से पहले ही घूम जाएगा। अब गिरावट आना है तो फिर भाई ये यहाँ से अगर 400 को तोड़ा तो फिर ये सीधा 200 डी में मूविंग एवरेज तक जाने का चांस बनता है। तो इसको समझ के आराम से काम करने का है, हड़बड़ाने का नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, चिंता करने के कुछ होने जाने का नहीं, फालतू का टेंशन होने का है। इसीलिए रिलैक्स होकर अपना काम को अंजाम देने का है। और हिस्ट्री डाटा में पीई को भी देख लेते हैं, और पीई भी आप देखिए थोड़ा सा जो प्लस था वहाँ थोड़ा सा करेक्शन आया है, और वो करेक्शन ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि 22 अभी भी 2236 पे आया है। ठीक है, 2236 पे आया है। आप लोगों को याद होगा, अच्छा इसको है ही नहीं कि है ना, तो 2236 पे आया है तो अच्छा है, कम से कम ये 2150 के आसपास आ जाए तो एक हम लोग को भी एंट्री करने का मतलब मजबूत जगह मिल जाएगा। मार्केट को कवर करना है, साथ में बने रहिए। और बहुत मुश्किल होता है ऐसे मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, क्योंकि कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए 75 न्यूज़ आपके चक्कर काट रहे हैं। बाकी सर ये अपना वो टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर बने रहिए। कुछ नहीं जाएगा लेकिन बहुत कुछ मिल जाएगा। अब जिसने 26,190 के लेवल में 26,090 पे जिसने कैश को फ्री किया वो आज खुश है। और यहाँ से जो और नीचे गिर जाएगा, मान लीजिए गिर जाता है आप 25,000, 24,000, 24,500 आ जाता है तो मजे आ गए ना, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग उस समय भी कैश फ्री नहीं किए, अभी भी नहीं करेंगे, 24,000 आ जाएगा फिर भी नहीं करेंगे, और निगेटिव होके फिर वो घूमते रहेंगे तो उनको भी थोड़ा खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।